नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड की दोहा संख्या 171 से 175 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पितुहित भरत कीनी जसि करनी सो मुख लाख जाय नहीं बरनी सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज्यसभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी के कई कुटिल की जैसी करनी भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा जेहि तनु परिहरि प्रभु नाम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाव सजल नयन कुल के मुनि राव। बहुरी लखन से प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाऊ जन जवनु मरणु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अस विचारी के ही देइए रोसु यह रत काहे पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही सोच जो दशरथ अपनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वय सुकृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए श्रुद्ध विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी।
उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरि, जो नहीं गुर आय सुवन सरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप विहारी जेहि भावै भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तर पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़े छलो हरिजन होई। सब प्रकार से उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहो, भुवन चारी दस प्रकट प्रभाव। भयो नाही न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दसिनाथा, वरनहीन सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पालों आदि दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम। क्यों तात के भांति को करे बड़ाई तासु, राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो उनको, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करिय ते लागी। यह सुनी समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरे राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जय वचन ही ना लागी, तनु परिहरे हो राम वीरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विजय की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय गाना। करहु तात पितु वचन प्रमाना, करहु शीस धरि भूप रजाई। हई तुम कह सब भांति भलाई,
राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितुवज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब रासाकी, तनय जजाति ही जौवन देहूँ, पितुवज्ञा अज सुन हूँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का व्यवहार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवसि नरेश बचन पुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर नृप पाए ही परितोषु, तुम्हें कहूँ सुखत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सब ही का, जय पितु तेई सुपावक टीका, करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानो मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही, कौशल्यादि सकल महदारी, तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधि तुम सन बन मानही। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुना सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब कर ही बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।